मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पत्र के क्रम में मैंने आपको सरकारी पत्र और सरकारी पत्र का सारणी रूप बता दिया है। आपको इसके बाद में अर्ध सरकारी पत्र पढ़ना है। मैं क्रम से आपको बताऊंगा जो आपके परीक्षा उपयोगी होगा। देखिए, जैसे मैंने लिखा है अर्ध सरकारी पत्र का, एक मैंने बताया था आपसे कि जो इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें कभी कभी पूछ लेता अर्ध सरकारी पत्र की अंग्रेजी क्या होती है। तो आप गलती से सेमी ऑफिशियल लेटर मत लिख दीजिएगा, डेमी ऑफिशियल लेटर होता है। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे शब्दों पर ध्यान रखिएगा। मैंने लिख दिया है। इसके बाद में इसकी परिभाषा जान लीजिए आप। मैंने लिखा है परिभाषा कि ऐसे पत्र जो किसी महत्वपूर्ण मामले या गोपनीय मामले अथवा कोई विलंबग्रस्त मामले में संबंधित अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट कराने के लिए किया जाता है, सरकारी पत्र कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। यह पत्र मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, सचिवों, जिलाधिकारियों के मध्य आदान प्रदान किया जाता है। इसमें पत्र की जो शैली होती है वो व्यक्तिगत तौर पर होती है। ठीक समझ रहे हैं आप? यह पत्र अनौपचारिक की तरह होता है। ठीक, तो ये तो इसकी बात हो गई कि परिभाषा क्या है इसकी। ठीक है, आप अपने शब्दों में इसको पहले समझ लीजिए, इसके बाद में इसको लिखने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले आपसे प्रश्न जब किया जाएगा, मैंने आपको नेचर बता दिया था कि कैसे प्रश्न किया जाएगा। तो कोई या तो मैटर देगा, पूछेगा कि जैसे लिख सकता है वो कि कोई प्रश्न बना करके कि कोविड-19 के तहत कुछ जानकारी कोई केंद्रीय मंत्री या सचिव या जिलाधिकारी जानना चाहता है किसी व्यक्तिगत मंत्री या राज्य मंत्री या सचिव या जिलाधिकारी से। तो वो पत्र उसको जब दिया जाएगा तो व्यक्तिगत तौर से दिया जाएगा। ठीक, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं, तो इसीलिए इसको अनौपचारिक पत्र भी बोल सकते हैं आप। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, जैसे आपने सबसे पहले परिभाषा लिख दिया, इसके बाद में इसकी विशेषताएं लिखना है आपको। कैसे लिखना है ये मैंने बता दिया आपको। पत्र में ऐसे ही लिखा जाता है, और पत्र के जो स्पेस है ये मैंने बताया था आपसे कि स्पेस इसमें थोड़ा कम होता है, तो आप उसी अनुसार लिखेंगे, जैसे स्पेस होगा वैसे लिखेंगे। ठीक, तो ये सबसे पहले पत्र की भाषा सरल, सुबोध और सुगम्य होनी चाहिए। ये पत्र की पहली विशेषता होती है। ठीक है, लगभग सभी पत्रों में जिसमें विशेषता लिखना है आपको, तो ये शब्द आप लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद में देखिए, पत्र में सरलता, सहजता एवं प्रवाहमयता होनी चाहिए। ये दोनों विशेषताएं लगभग सभी पत्रों में होती हैं। ठीक, इसके बाद में देखिए, मैंने लिखा पत्र उत्तम अथवा मध्यम पुरुष में लिखा जाता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट लाइन होती है कि कोई पत्र है तो अगर वो लिखा जा रहा है तो किस पुरुष में लिखा जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि पत्र उत्तम अथवा मध्यम पुरुष में लिखा है। इसका मतलब होता है कि जब ये पत्र लिखा जाएगा तो पत्र लिखने में जैसे प्रारंभ करते हैं आप, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, ठीक है, मैं जानकारी प्राप्त करना चाह रहा हूं, ठीक है, आपसे ये अपेक्षा की गई है। ऐसे शब्द का मतलब होता है मध्यम या उत्तम पुरुष। समझ गए होंगे आप। मैंने पुरुष के बारे में बता दिया था, कैसे पुरुष को पहचानेंगे कि ये उत्तम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है। पत्र के प्रारंभ में जिस शब्द से शुरुआत होगी उसी से पकड़ में आ जाता है कि ये पत्र उत्तम पुरुष में लिखा जा रहा है कि मध्यम में कि उत्तम में। कैसे लिखा जा रहा है ये सब आपको इसी से पता चल जाएगा। अभी चूंकि पत्र का प्रारूप में बताऊंगा आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये उत्तम और मध्यम पुरुष मैंने लिखा है। इसके बाद अभिवादन स्वरूप शब्दों में प्रिय श्री या प्रिय महोदय लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि जो प्रिय श्री या प्रिय महोदय, आप अभी सरकारी पत्र पढ़े थे तो उसमें आपने पाया था महोदय। ठीक है, लेकिन इसमें प्रिय महोदय या प्रिय श्री लिखा जाएगा उसी स्थान पर जहां पर आपने महोदय लिखा था। तो क्यों लिखा जाएगा प्रिय श्री और क्यों लिखा जाएगा प्रिय महोदय,
जब पत्र उच्चाधिकारी को लिखा जाएगा तब प्रिय महोदय लिखा जाएगा, और जैसे ही पत्र अधीनस्थ अधिकारी को लिखा जाएगा तब प्रिय श्री लिखा जाएगा। ये उसकी विशेषता होती है। तो आप एक लाइन इसकी विशेषता में लिख सकते हैं इसके ठीक बाद में कि यदि पत्र उच्चाधिकारी को लिखा जा रहा है तब प्रिय महोदय, और यदि अधीनस्थ अधिकारी को लिखा जा रहा है तब प्रिय श्री लिखा जाता है। ये 2 लाइन आप इसमें लिख सकते हैं। मैंने तो बहुत शॉर्टकट विशेषता लिखी है क्योंकि आपके पास समय नहीं होता, वहां पर आप मेन जो विशेषताएं हैं उसको लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न जब पूछेगा तो उसके साथ में आपको टाइम मैनेजमेंट करना होता है, क्योंकि उतने में ही आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषताएं होती हैं उसी को लिखा जाता है। अन्यत्र विशेषताएं समय रहने पर लिखा जाता है। अगर समय नहीं है तो आप 4-5 स्टेप में खत्म कर सकते हैं, और आपको जो अच्छी विशेषताएं हैं उसको लिख करके हट जाइए, आपको नंबर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए मैंने लिखा है आदर सूचक शब्दों में सस्नेह या सम्मान शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यानी कि जो आदर सूचक शब्द लिखे जाएंगे वो ससम्मान या सस्नेह, ससम्मान कहाँ लिखा जाएगा और सस्नेह कहाँ लिखा जाएगा। आपको पत्र की भाषा से पता चल जाएगा कि पत्र अधीनस्थ अधिकारी को लिखा जा रहा है या पत्र उच्चाधिकारी को लिखा जा रहा है। जब पत्र उच्चाधिकारी को लिखा जाएगा तब ससम्मान शब्द का प्रयोग करेंगे, और जब पत्र अधीनस्थ अधिकारी को लिखा जाएगा तब सस्नेह का प्रयोग करेंगे। शब्दों पर ध्यान रखना होता है कि आपने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया, आपने उलट करके लिख दिया, जहां पर ससम्मान लिखना चाहिए वहां पर सस्नेह लिख दिया। तब क्या है, जब कॉपी चेक होती है तो वो उसको पता है, वो गलती पर ही उसकी नजर जाएगी तो तुरंत आपके नंबर काट देगा। तो जब पत्र आपसे पूछा जाए तो उसमें आप ये विशेष ध्यान रखिए कि पत्र उच्चाधिकारी से अधीनस्थ अधिकारी को लिखा जा रहा है या अधीनस्थ अधिकारी से उच्चाधिकारी को लिखा जा रहा है। ये पत्र की भाषा से ही पता चल जाएगा। तो उसी से शब्दों का चयन किया जाता है कि आप किस शब्द का चयन करेंगे। इसके बाद में देखिए मैंने अंत में लिखा है, अंत में भावनिष्ठ शब्द का प्रयोग होना चाहिए। इसका यह मतलब है कि जहां पर आप भावदीय लिखते थे सरकारी पत्र में, वहां पर क्या लिखेंगे, भावनिष्ठ। देखिए शब्दों का बहुत महत्व होता है। शब्द जैसे वो बोलता है, शब्द क्या अर्थ देता है, ये इसी से पता चल जाता है कि अब ये इसकी विशेषताएं, मुख्य रूप से इसकी 5-6 विशेषताएं मैंने लिख दिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब प्रश्न आपसे किया जाएगा कि एक अर्ध सरकारी पत्र की परिभाषा देते हुए एक प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, ठीक है, तब आपको ये परिभाषा प्लस ये विशेषताएं और एक प्रारूप लिखना होगा। ठीक है, अगर वो प्रश्न करता है कि सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में अंतर बताते हुए एक अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए या नमूना प्रस्तुत कीजिए, तब आपको दोनों में ये परिभाषा लिखने के बाद में यहीं पर दोनों की विशेषताओं को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि अर्ध सरकारी पत्र उत्तम अथवा मध्यम पुरुष में लिखा जाता है, तब आप यही लिखेंगे कि सरकारी पत्र उत्तम पुरुष और अर्ध सरकारी पत्र उत्तम और मध्यम पुरुष दोनों में लिखा जाता है। ये इसकी विशेषताएं ऐसे होती हैं। ठीक है, सरकारी पत्र नितांत औपचारिक होता है, अर्ध सरकारी पत्र में व्यक्तिगत तौर से लिखा जाता है, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, दोनों में अंतर बताते हुए आपको विशेषता लिखना। इसके बाद में आपको विशेषता भी बताऊंगा कि दोनों की विशेषताओं में क्या अंतर है, और इसके बाद में प्रारूप बताऊंगा। तो प्रारूप आपको मैंने पहले बताया है कि अर्ध सरकारी पत्र का जो प्रारूप होता है सभी पत्रों से बिल्कुल भिन्न होता है। क्योंकि ये पत्र व्यक्तिगत तौर से लिखा जाता है इसलिए इसमें भिन्नता होती है। तो ठीक है मित्रों, हम कल अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप बताऊंगा, और अगर मेरा छोटा सा प्रयास आपके लिए फायदेमंद हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। धन्यवाद मित्रों।